गाजियाबाद में 3 बहनों ने एक साथ कूदकर अपनी जान दे दी। इस खबर ने हर किसी को दहलाकर रख दिया, लेकिन इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक जिनके जवाब नहीं मिले हैं और जिनके जवाब को तलाशने के लिए पुलिस रात दिन एक कर रही है, हर तरीके से जांच कर रही है, हर एंगल से चीज़ों को पता कर रही है। लेकिन इस बीच एक खबर ऐसी निकल कर सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस तरीके से गिरकर कोई मौत हुई हो, इस परिवार में ये पहला मामला नहीं है दोस्तों। इससे पहले भी साल 2015 में एक ऐसे ही घटना हुई थी इस परिवार में, लेकिन उस वक्त मरने वाला जो था वो चेतन की ससुराल की साइड से ही वो महिला थी जो उसकी साली लगती थी। दरअसल 2015 में इसी तरीके का एक और मामला सामने आया था जिसमें तीनों बहनों के कहते हैं कि वो जो साली थी उसकी जान चली गई थी। इस पूरे मामले पर जांच अधिकारी अब 2015 से लेकर 2016 तक के बीच की जो पूरी फैमिली टाइमलाइन है उसको जोड़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था और अभी जो कुछ हुआ है क्या इन दोनों वारदातों का, इन दोनों घटनाओं का कोई कनेक्शन है या नहीं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी की उस रात को जब लोग याद करते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग, तो वो हैरान परेशान तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो वो सवाल उठाते हैं वो अपने आप में हैरत में डालते हैं। दरअसल 16, 14 और 12 साल की उम्र, ये तीनों जो बहनें थी उनकी ये उम्र थी। सबसे बड़ी बहन 16 साल की थी, फिर 14 साल और 12 साल की उम्र जो थी सबसे छोटी बहन की थी जिसकी मौत हुई है। जिस रात पूरी बिल्डिंग में ये पूरी वारदात हुई, जब वो कूदी उस बिल्डिंग में, तो बंद कमरे से एक नोट भी बरामद हुआ पुलिस को और एक 9 पन्नों की पॉकेट डायरी मिली है और कई सवाल भी हैं जो पुलिस अब उन सवालों के जवाब तलाश रही है। नोट में लड़कियों ने अपने पिता को डायरेक्टली संबोधित किया था, अपने पिता का जिक्र किया, अपने पिता के लेकर डायरेक्टली बोला है। माँ को लेकर कोई बात उस डायरी में जिक्र नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे साफ संकेत मिलते हैं कि जो बच्चियां थीं वो अपने पिता से जो है भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़ी हुई थी। इस घटना के बाद से परिवार, सोसाइटी और जांच एजेंसियों के बीच लगातार पूछताछ और पड़ताल भी चल रही है। पुलिस जांच में जो अहम पॉइंट निकल कर सामने आए हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है वो मोबाइल फ़ोन, जिसे पिता चेतन ने बेच दिया था। पुलिस अब उस मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर रही है ताकि उस फ़ोन को वो अपने पुलिस जो है जब्त कर सके, पुलिस अपने हिरासत पूरी अपनी कस्टडी में ले सके उसको, फ़ोन को, और उस फ़ोन की फिर एक फॉरेंसिक जांच होगी जिससे रिकवर किया जाएगा डेटा को और पता किया जाएगा कि आखिर उस फ़ोन में ये तीनों लड़कियां ऐसा कुछ क्या वाकई कोरियन कल्चर से रिलेटेड देख रही थी, कोई ऐसे राज तो नहीं थे जो पुलिस को इस केस को सुलझाने में आसानी होगी। साथ ही साथ पुलिस जो है फ़ोन को बरामद करने के लिए जो है हर तरीके से पता कर रही है, जो कि पिता ने बेच दिया था, क्योंकि घटना वाली रात लड़कियों ने अपनी माँ का फ़ोन इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन जिन कोरियन ऐप्स का वो इस्तेमाल करती थी या जिसका वो यूज़ करती थी और या फिर जिस कोरियन ऐप तक वो पहुंचना चाहती थी वो उसके माँ के फ़ोन में मौजूद नहीं थे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का ये भी कहना है कि माँ के जो फ़ोन है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। उन ऐप्स का भी डेटा अभी तक नहीं मिला है जिसका जिक्र पिता ने किया था। साइबर टीम अब बेचे गए फ़ोन के IMEI नंबर के जरिए खरीदारों तक पहुंचने और पुराने डिजिटल डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। मामले की जांच से जुड़े एक अधिकारी का यह भी कहना है कि डिजिटल एक्टिविटी की बातें और परिवार के बयानों के बीच अभी तक कोई भी मेल नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। तीनों बहनों की मौत के बाद जांच अब आगे बड़ी तो पुलिस को एक रिकॉर्ड मिला और वो था पुराना केस जिसमें साल 2015 में तीनों लड़कियों के पिता की जो साली थी, यानी इन लोगों की जो मासी कह सकते हैं आप, मासी थी, उनकी मौत राजेंद्र नगर कॉलोनी साहिबाबाद क्षेत्र के एक फ्लैट की जो है 3rd फ्लोर से गिरने से हुई थी। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि उस समय मौत को पहले संदिग्ध माना गया था, लेकिन बाद में जांच में ऐसे इस केस को एक हादसा बताकर बंद कर दिया गया था। अधिकारियों का यह भी कहना है फिलहाल उस पुराने केस और तीनों बहनों की मौत के केस की जो कड़ियां हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस केस में और इस केस में कोई मेल है या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, तीनों बहनों के परिवार से जो है इस पूरे मामले पर जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बबीता सिंह, उन्होंने तीनों बहनों के परिवार से मुलाकात करी है। साथ ही साथ मामला केवल मोबाइल या ऐप्स तक सीमित नहीं लगता, ऐसा उनका कहना है। उनके अनुसार प्राथमिक संकेत बताते हैं कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव और माता पिता की लापरवाही दोनों इस केस में जो मेन पॉइंट हैं वो हो सकते हैं। बच्चों की मानसिक स्थिति को समय रहते समझा नहीं गया। महिला आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है इस मामले में। फिलहाल पुलिस इस केस को एक
अपनी जान देने की कोशिश मानकर जो है लड़कियों के द्वारा मानकर इस पूरे केस की जांच कर रही है, लेकिन हर पहलू को पुलिस ने ओपन रखा है ताकि हर एंगल से पुलिस जांच कर सके। साइबर क्राइम हो, साइबर एविडेंस हो, फॉरेंसिक एविडेंस हो और मनोवैज्ञानिक एंगल से पड़ताल जारी है। जांच के जो मुख्य बिंदु हैं वो डिजिटल एक्टिविटी और ऑनलाइन कनेक्ट, पारिवारिक संबंध और घरेलू माहौल, और जो नोट है और डायरी है इनको एनालिसिस किया जा रहा है। पुराने केस की जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक सर्कल से इनपुट शामिल है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है ताकि इस केस को सॉल्व किया जा सके और इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। हालांकि इस पूरे मामले पर लोगों का कहना है कि 3 बहनों की मौत केवल एक पारिवारिक त्रासदी नहीं बल्कि समाज के लिए भी चेतावनी है। क्या हम अपने बच्चों की जो खामोशी है, जो हमारे बच्चों की चुप्पी है, उसको सुन पा रहे हैं? क्या डिजिटल बिहेवियर के पीछे भी भावनात्मक ज़रूरतों को समझा जा रहा है? क्योंकि आज के दौर में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक गैप परिवार के बीच में संवाद का आता जा रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की वजह से लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एक पर्सनल लाइफ में एक अलग दायरे में सीमित होकर रह गए हैं। और कहीं ना कहीं जो एक कॉन्वर्सेशन होती थी पहले, वो कहीं अब छूटती जा रही है। और शायद इस केस में ये कॉन्वर्सेशन जो छूटी है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप इसने पैदा कर दिया, जिस वजह से इन तीनों बच्चियों की जान चली गई। लेकिन स्टोरी में जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी इस केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।